अगर आप एआई या मशीन लर्निंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो हमेशा सामने आ जाता है। एम्बेडिंग्स क्या है? तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इस सवाल को बिल्कुल आसान बनाते हैं ताकि आप इंटरव्यू में एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाएं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हम इंसान जो भाषा यूज करते हैं वो इट्स फुल ऑफ नुआंसेस, कॉन्टेक्स्ट और इमोशंस। लेकिन मशीन्स, उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है, नंबर्स। तो एक ऐसी दुनिया जो जज्बात समझती है और एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ नंबर्स, इनके बीच में ब्रिज कैसे बनाए? यही है वो लैंग्वेज पजल जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट? आखिर मशीनें शब्दों के असली मतलब को, उनके बीच के कनेक्शन को कैसे समझ पाती हैं? एक कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि किंग और क्वीन आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन किंग और कार नहीं? इसी सवाल का जवाब है एम्बेडिंग्स। सोच के देखिए, एक तरफ है हमारा दिमाग जो कॉन्टेक्स्ट और मतलब की गहराई में जाकर भाषा को प्रोसेस करता है, और दूसरी तरफ है एक मशीन जिसके लिए सब कुछ बस नंबर्स और मैथमेटिकल पैटर्न्स है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को भरने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए। और वो ब्रिज वही तो है एम्बेडिंग्स। ये एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि इसने मशीन्स के लिए लैंग्वेज समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। तो आखिर ये है क्या? ओके, अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो एम्बेडिंग्स डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर शब्द को, हर टोकन को नंबर्स की एक लिस्ट में बदल दिया जाता है। आप इस लिस्ट को उस शब्द का एक यूनिक एड्रेस या उसके कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, एक बहुत बड़े 3D स्पेस में। इसको और आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा मैप है जहां हर कॉन्सेप्ट और हर वर्ड की अपनी एक जगह है, अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। यही कोऑर्डिनेट्स एम्बेडिंग्स है। तो इस मैप पर एप्पल और ऑरेंज जैसे वर्ड्स एक दूसरे के काफी पास होंगे क्योंकि वो फ्रूट्स हैं, लेकिन कार शायद उनसे काफी दूर होगा। सिंपल, राइट? लेकिन ये सिर्फ रैंडम कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। एम्बेडिंग्स का असली जादू इस बात में है कि वो शब्दों के सिमेंटिक मीनिंग, यानी उनके असली मतलब को पकड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मैजिक होता कैसे। तो होता क्या है? सबसे पहले हर शब्द को एक यूनिक वेक्टर, यानी वो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया जाता है। फिर जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है उन्हें इस वर्चुअल स्पेस में एक दूसरे के पास रखा जाता है, मानो उनका एक पड़ोस बन गया हो। और आखिर में मॉडल इन वेक्टर्स के बीच की दूरी और डायरेक्शन का इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट्स के बीच का रिश्ता समझता है। और यही एम्बेडिंग्स का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो शब्द अक्सर एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, उनके वेक्टर्स इस स्पेस में हमेशा एक दूसरे के करीब होंगे। इसीलिए हैप्पी और जॉयफुल आपको पास पास मिलेंगे, जबकि हैप्पी और सैड इस मैप के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर्स में होंगे। और अब आते हैं उस एग्जाम्पल पर जो सबको हैरान कर देता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक्चुअल वेक्टर मैथ है जो काम करती है। अगर आप किंग के वेक्टर से मैन का वेक्टर माइनस करते हैं और उसमें वुमन का वेक्टर ऐड कर देते हैं, तो जो नया वेक्टर आपको मिलेगा वो क्वीन के वेक्टर के अनबिलीवेबल रूप से करीब होगा। वाओ! ये एग्जाम्पल दिखाता है कि एम्बेडिंग्स सिर्फ शब्दों का मतलब ही नहीं समझते, वो उनके बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी कैप्चर कर लेते हैं। जेंडर का रिश्ता हो, किसी देश और उसकी राजधानी का रिश्ता हो, या फिर वर्ब टेंसेस, ये सब कुछ उन नंबर्स के अंदर इनकोड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछेगा तो आपको जवाब कैसे देना है। चलिए इसका एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने जवाब में यूज कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए एक सिंपल डेफिनेशन से। एम्बेडिंग्स टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने वाले न्यूमेरिकल वेक्टर्स हैं। फिर बताइए कि ये सिमेंटिक मीनिंग कैसे कैप्चर करते हैं जहां सिमिलर कॉन्सेप्ट्स उस वेक्टर स्पेस में एक साथ आते हैं। यहाँ पर सिमेंटिक प्रॉक्सिमिटी जैसा टर्म यूज करना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। उसके बाद किंग माइनस मैन प्लस वुमन वाला क्लासिक एग्जाम्पल दीजिए। और आखिर में इस सबको कनेक्ट करके बताइए कि इसी वजह से मॉडल्स रीजनिंग कर पाते हैं और ऐसी लैंग्वेज जनरेट करते हैं जो बिल्कुल इंसानी लगती है। तो अब आप इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम भाषा जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को एक जियोमेट्रिक स्पेस में मैप कर सकते हैं, तो सोच के देखिए आगे हम और कौन से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मैप कर सकते हैं। क्या हम म्यूजिक को मैप कर सकते हैं, या इमोशंस को? द पॉसिबिलिटीज, दैट एंडलेस।